वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे फेज रूल का एप्लीकेशन टू वन कंपोनेंट सिस्टम। इससे पहली वीडियोस में हमने फेज रूल से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स, फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम समझने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल टू वन कंपोनेंट सिस्टम, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर सिस्टम का। बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इस वाटर सिस्टम पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें फेज रूल को डिफाइन कराया जाता है और उसके साथ उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है टू वन कंपोनेंट सिस्टम। तो आइए पहले देखते हैं कि जो वाटर सिस्टम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम फुल वाटर सिस्टम की बात करते हैं तो वाटर सिस्टम में हमारे पास होती है सॉलिड आइस, जिस सॉलिड आइस का कन्वर्जन होता है लिक्विड वाटर की फॉर्म में, और इस वाटर का कन्वर्जन होता है वाटर वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं। पहली फिजिकल स्टेट हम कंसीडर करते हैं सॉलिड फिजिकल स्टेट, दूसरी हमारे पास होती है लिक्विड फिजिकल स्टेट, और तीसरी हमारे पास होती है गैसियस फिजिकल स्टेट। इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज H2O, चाहे आइस हो, चाहे वाटर हो, चाहे वेपर हो। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा वन कंपोनेंट 3 फेज सिस्टम है। तो दैट मीन्स इसके फर्स्ट पॉइंट की फॉर्म में हम मेंशन करेंगे इट इज ए वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीनों के लिए केवल एक ही केमिकल फॉर्मूला यूज हुआ, और मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूला यूज्ड क्या कहलाता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। सो इट इज अ वन कंपोनेंट 3 फेज सिस्टम। 3 फेज क्यों कहा? क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम में 3 फिजिकल स्टेट प्रेजेंट हैं। वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस फिजिकल स्टेट। तो इन 3 फिजिकल स्टेट्स में, इन 3 डिफरेंट कंडीशंस में, जहां हमारे पास आइस, वाटर, वेपर का इंटर कन्वर्जन है, इस पूरे सिस्टम के लिए हमें फेज रूल को अप्लाई करना है, और अलग अलग कंडीशंस में हमें कंसीडर करनी है फेज रूल इक्वेशन की हेल्प से डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखते हैं, इस फेज रूल को अप्लाई करने के लिए हम फेज डायग्राम कंसीडर करते हैं। तो हियर इज अ फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। इस फेज डायग्राम की हेल्प से ही हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो फेज डायग्राम में हमारे पास x और y दोनों एक्सिस होती हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फेज रूल के अंदर हम कंसीडर करते हैं फेज डायग्राम की फॉर्म में। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में x एक्सिस पर हम कंसीडर करते हैं टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, और जो y एक्सिस हमारे पास होती है, इस y एक्सिस पर हम कंसीडर करते हैं प्रेशर को, और इस प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में। अब ये जो हमारा फेज डायग्राम है, इस फेज डायग्राम में कुछ कर्व प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमारा पहला कर्व होता है। ये पहला कर्व एक दूसरे कर्व के साथ कनेक्ट होता हुआ इलोंगेट होता है, और इधर हमारे पास होता है एक तीसरा कर्व। तो ये 3 डिफरेंट लाइंस की हेल्प से हम अपने फेज डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस फेज डायग्राम में इस सेंट्रल पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं पॉइंट ए की फॉर्म में। इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया सेंट्रल पॉइंट को ओ की फॉर्म में, इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया ए की फॉर्म में। दिस वन इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज पॉइंट सी। ये जो पॉइंट बी और सी होते हैं, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन करते हैं, यानी द पॉइंट बी इज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट। जिस क्रिटिकल पॉइंट पर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को हम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो दिस पॉइंट बी इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो 3 अलग अलग रीजन में इसका डिवीजन हुआ, इसमें से हमारा जो पहला रीजन प्रेजेंट है, इस पहले रीजन के अंदर होती है आइस। जो सेकंड रीजन है, इसके अंदर होता है वाटर, और जो थर्ड रीजन है, इस थर्ड रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है गैस, यानी कि वेपर। तो ये 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट 3 डिफरेंट रीजन्स को डिपेंड करती हैं।
इन रीजन्स के बेसिस पर हम अपने इन कर्व्स के नाम लिख सकते हैं। जो हमारा पहला कर्व है OA, इस पहले कर्व में एक तरफ आइस एक तरफ गैस, यानी इस कर्व को हम लिख सकते हैं सब्लिमेशन कर्व, जो कर्व इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है सॉलिड और गैस के बीच का। दूसरा हमारे पास है कर्व OC, तो ये जो OC है इसको हम कंसीडर करेंगे फ्यूजन कर्व की फॉर्म में। इट इज फ्यूजन कर्व, क्योंकि ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। और ये जो थर्ड वाला है इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व। इट इज वेपर प्रेशर कर्व, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वेपोराइजिंग कर्व। इस पूरे के पूरे फेज डायग्राम में ये जो पॉइंट है O, इस पॉइंट की टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को मेंशन करना कंपलसरी होता है, क्योंकि इट इज द मेन पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है दैट इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो होता है हमारे पास 4.58 मिलीमीटर। हम बाकी सारे प्रेशर को कंसीडर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में, लेकिन इस ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर को हम एग्जैक्ट कंसीडर करते हैं मिलीमीटर की फॉर्म में। हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उस पर हमारा प्रेशर है 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारा टेम्परेचर है 374 डिग्री सेल्सियस। हम बीच के किसी एक पॉइंट को और कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेपर, इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की फॉर्म में। तो ये मान लीजिए हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। इस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को हम कंसीडर करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में, और प्रेशर हमारे पास आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। अब इस फेज डायग्राम की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो फेज डायग्राम के जो डिफरेंट कर्व्स हैं, पहले इन कर्व्स के बेसिस पर हम मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन से इक्विलिब्रियम है। पहला सब्लिमेशन कर्व, दूसरा है हमारे पास वेपर प्रेशर कर्व, और तीसरा है हमारे पास दिस वन इज फ्यूजन कर्व। तो देखते हैं कौन कौन सा कर्व किस किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन कर्व। जो सब्लिमेशन कर्व होता है इट शोज द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस। तो वी कैन राइट इट एज सॉलिड और गैस के बीच के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा कर्व हमारे पास है फ्यूजन कर्व, तो सेकेंड पार्ट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फ्यूजन कर्व है ये किस इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूजन कर्व के एक तरफ है आइस और एक तरफ है वाटर, तो दैट मीन्स ये हमारा इक्विलिब्रियम शो करेगा सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का। इट शोज द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। थर्ड कर्व हमारे पास है वेपर प्रेशर कर्व। वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व किस किस के बीच में है। ये कर्व हमारा बिलोंग करता है बिटवीन लिक्विड एंड गैस, तो दैट मीन्स इट शोज द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस फेज। तो ये तीन डिफरेंट हमारे कर्व हैं जो तीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस को मेंशन कर रहे हैं। अब हमें अपने इस फेज डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेशन करनी है डिफरेंट कंडीशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। इस टेबल के पहले पार्ट में हम लिखते हैं कर्व ऑब्लिक एरिया ऑब्लिक ट्रिपल पॉइंट। जो सेकंड पार्ट है इसमें हम मेंशन करते हैं फेजेस यानी कि पी को। जो थर्ड पार्ट है वहां पर हम मेंशन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर लिख देंगे विच इज F इज इक्वल टू C माइनस P+2, जो हमने पीछे फेज रूल में पढ़ा है। इसके बाद अगला पार्ट आएगा हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम। तो अब अपने उस पूरे फेज डायग्राम को हम तीन डिफरेंट पोर्शंस की फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, कर्व, एरिया और ट्रिपल पॉइंट। तो एक बार वापस अपने डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे के पूरे फेज डायग्राम में हमारे पास कौन कौन से कर्व हैं, ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रही हूं। पहला कर्व OA, दूसरा कर्व OC और तीसरा कर्व OB। तो इन तीन कर्व्स के अलोंग हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन करनी है। तो इन तीनों कर्व्स के नाम लिख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं कर्व्स के रेस्पेक्ट में।
पहला कर्व OA, दूसरा कर्व हमने लिखा OB और तीसरा कर्व हमने लिखा OC। अब इन तीनों कर्व्स के अलोंग फेजेस हमें देखनी है। तो हमारा जो पहला कर्व है OA, ये दिस वन ग्रीन लाइन जो हमें नजर आ रही है, इसके एक तरफ है सॉलिड आइस और एक तरफ है वेपर। ठीक, एक तरफ सॉलिड आइस, एक तरफ वेपर। तो हम इन दोनों को यहां पर लिख देंगे। एक कर्व हुआ सॉलिड और एक हुआ गैस। ये दो फेज हमारे पास प्रेजेंट है। इन दो फेज के बेसिस पर, यानी नंबर हो गया 2, इन दो फेज के बेसिस पर जब हम F को कैलकुलेट करेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि हमने शुरू में लिखा वाटर इज अ 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम, -2 + 2। तो दैट मीन्स यहां से हमारे पास F की वैल्यू कितनी आई, 1। एंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर F की वैल्यू 1 आती है तो दैट मीन्स सिस्टम कैसा होता है, इट इज मोनोवेरिएंट। तो इस कर्व के अलोंग हमारा सिस्टम कैसा है, मोनोवेरिएंट है। ऐसे ही हम OB और OC की कैलकुलेशन करेंगे। तो OB के अलोंग देख लेते हैं। जो हमारा कर्व है OB, इसके एक तरफ वाटर और एक तरफ वेपर, और OC के अलोंग एक तरफ वाटर और एक तरफ आइस यानी कि सॉलिड। तो जब भी हम कर्व की बात करते हैं, हम उस कर्व के दोनों साइड की फिजिकल स्टेट कंसिडर करते हैं। तो OB के लिए एक तरफ लिक्विड, एक तरफ गैस। तो यहां मेंशन करेंगे 1 इज लिक्विड एंड 1 इज गैस, यानी 2 नंबर ऑफ फेजेस। और जब हमने OC को कंसीडर किया तो OC में हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल स्टेट प्रेजेंट है। OC के लिए हमारे पास फिजिकल स्टेट प्रेजेंट है, एक तरफ सॉलिड और एक तरफ लिक्विड। दिस इज OC, ये वाला, एक तरफ सॉलिड और एक तरफ लिक्विड फिजिकल स्टेट। तो यहां हमने लिखा सॉलिड एंड लिक्विड। तो दैट मीन्स अगेन 2 फेज। जब 2 फेज होंगी तो हमारा सेम फॉर्मूला यहां पर वेरी होगा, यानी हर बार जब हम किसी भी कर्व के अलोंग डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। यानी हर बार हमारा सिस्टम कैसा होगा, मोनोवेरिएंट होगा। तो हम किसी भी कर्व के लिए कैलकुलेशन करें, हमारे पास वैल्यू हमेशा आएगी 1। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एरियाज की तरफ। अब हमारे इस वाटर सिस्टम के अंदर कितने एरिया हैं, हमारे इस वाटर सिस्टम के अंदर टोटल 3 एरिया हैं। मैं यहां पर एक बार मेंशन कर देती हूं 3 कर्व कौन कौन से थे। कर्व्स, पहला कर्व था OA, दूसरा OB और तीसरा OC। लेकिन अगर हम एरियाज की बात करते हैं तो एरियाज भी हमारे पास 3 हैं। पहला एरिया वो जिसके अंदर ये आइस प्रेजेंट है, जिस एरिया के अंदर आइस प्रेजेंट है, यानी ये पूरा पोर्शन जितना भी होगा, ये पूरा हमारा कौन सा है, फर्स्ट एरिया। तो पहला एरिया हमने कंसीडर किया AOC। दूसरा एरिया जिसके अंदर ये वाटर प्रेजेंट है, दैट मीन्स दूसरा एरिया हुआ BOC। और तीसरा एरिया जहां पर ये गैस यानी ये वेपर प्रेजेंट है, तो तीसरा एरिया हुआ AOB। तो ये 2 हेडिंग्स हो गई, कर्व एरिया। एरिया को अब हम नीचे टेबल में मेंशन करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और पॉइंट है विच इज कंसिडर्ड एज ट्रिपल पॉइंट। तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ट्रिपल पॉइंट है हमारे पास O, जो कि ये है। तो पहला एरिया लिखते हैं AOC, देन BOC, देन AOB। तो पहला एरिया हमारे पास आया AOC, देन BOC, देन AOB। तो तीनों के लिए फेज देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट है। पहला एरिया AOC, इसमें है सॉलिड, देन BOC में है लिक्विड और AOC में है गैस। तो 3 फेज हमारे पास सीक्वेंस से हुई। पहली फेज हमारे पास है सॉलिड, इस एरिया को हम इधर लिखेंगे, सॉरी, दिस इज AOC, दिस इज BOC एंड दिस इज AOB। तो पहले एरिया के लिए जो फेज हमारे पास है दैट इज सॉलिड फेज, दूसरे एरिया के लिए हमारे पास है लिक्विड फेज, और जो थर्ड एरिया है इसके लिए हमारे पास है गैसियस फेज। तो तीनों कंडीशन में नंबर ऑफ फेज कितनी है, दैट इज ओनली 1। तो जब हम F में वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा C 1 है ऑलरेडी, P भी हमारे पास 1 कैलकुलेट होकर आया, तो C - P + 2, दैट मीन्स यहां से हमारे पास वैल्यू आती है 2। और इन तीनों बार के लिए हमारे पास सेम वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि हर बार जो नंबर ऑफ फेज है वो कितनी है, दैट इज ओनली 1। तो इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास वैल्यू आती है 2। तो दैट मीन्स हमारा सिस्टम कैसा होगा, इट विल बी बाइवेरिएंट। इट विल बी बाइवेरिएंट। बाइवेरिएंट का मतलब 2 फैक्टर्स वेरी करेंगे और केवल एक फैक्टर कैसा होगा, दैट विल बी कांस्टेंट।
तो दो कंडीशंस फुलफिल हो गई, हमारे कर्व हो गए, एरिया हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिपल पॉइंट की तरफ। ट्रिपल पॉइंट कौन सा है हमारे पास? ट्रिपल पॉइंट हमारे पास है O। जो O ट्रिपल पॉइंट है, उस ट्रिपल पॉइंट पर हमारी तीनों फिजिकल स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है O की, इसमें गैस भी है, इसमें लिक्विड भी है और इसमें सॉलिड भी है। इस ट्रिपल पॉइंट O पर एक साथ ये तीनों फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो दैट मीन्स जब हम इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन करेंगे तो फेजेस में हम क्या लिखेंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितनी हो गई यहाँ पर? 3 फेज हो गई। दैट मीन्स जब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे F इज इक्वल टू C माइनस P, तो C 1 है, P हमारे पास हो गया 3 प्लस 2। इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। तो दैट मीन्स सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम विल बी नॉन वेरिएंट। इसका क्या मतलब है कि ये तीन फिजिकल स्टेट एक साथ तभी एग्जिस्ट कर सकती हैं जब टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन तीनों क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर इन तीनों में से कोई एक फैक्टर भी वेरी करेगा तो उस वेरिएबल फैक्टर की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट नहीं होगा और हमें ये तीन फिजिकल स्टेट एक साथ नहीं मिलेंगी। अगर कोई एक फैक्टर भी वेरी करता है तो या तो हमारी कंडीशन इस एरिया की हो जाएगी, यानी एक फिजिकल स्टेट एक प्रेजेंट होगी, सिस्टम बाई वेरिएंट, या अगर हम कर्व की कंडीशन को लगाएंगे तो मोनोवेरिएंट हो जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन था डिग्री ऑफ फ्रीडम का किसी भी दिए हुए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो इस तरीके से हम दिए हुए वाटर सिस्टम का पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ की हेल्प से हम इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, कर्व, एरिया एंड ट्रिपल पॉइंट। जो कर्व है इनमें से हर एक कर्व के अलोंग एक साथ 2 फेज प्रेजेंट होंगी। जितने एरिया हैं उन सब के लिए हर बार एक फेज प्रेजेंट होगी और ट्रिपल पॉइंट के लिए हमेशा 3 फेज प्रेजेंट होंगी। एरिया के लिए 1 फेज, एरिया के लिए 1 फेज, ट्रिपल पॉइंट के लिए 3 फेज, और जितने कर्व हैं उन सारे कर्व्स के लिए एक बार में 2 फेज प्रेजेंट होंगी। इसके बेसिस पर हमने अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन की। तो आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन में हमें फेज रूल डिफाइन करके सिस्टम को डिफाइन करना होता है कि हमारा वाटर सिस्टम है क्या, उसके फेज डायग्राम को हम बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फेज डायग्राम हम अपनी कैलकुलेशन करके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो अभी की वीडियो में इतना ही, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम योर साइड यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।